बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तहलका खेज खबर सामने आ रही है कि चीन इंडिया बॉर्डर पर जंग के शोले भड़कने लगे। लद्दाख में चीन का पहला रडार सिस्टम नस्ब कर दिया गया। ये चीन का खतरनाक तरीन रडार सिस्टम तस्वुर किया जाता है। भारतीय मीडिया चिल्ला उठा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चीन इंडिया बॉर्डर पर जंग के शोले भड़क उठे। लद्दाख में चीन का पहला रडार सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। भारतीय मीडिया भी चिल्ला उठा है। तफसीलात के मुताबिक इंडिया और चीन आमने सामने है। चीन ने अपना खतरनाक तरीन दिफाई मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है और साथ ही रडार सिस्टम भी नस्ब कर दिया है। इंडिया से नए टकराव के खतरे की वार्निंग देते हुए चीन के दिफाई माहिरीन ने जोर दिया है कि चीन को मुज़ाकरात में न सिर्फ इंडिया के मगरूर मुतालबात मुस्तरद कर देने चाहिए बल्कि इंडिया की फौज की तरफ से नई जारियत का दिफा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। PLA कर्नल लांग शाओहवा ने एक बयान में कहा है कि चीन और इंडिया के ताल्लुकात के पैरवाओं और दोनों मुल्कों की अफवाज की सूरत हाल के मद्देनज़र चीन ने सरहदी कशीदगी को ख़त्म करने की बेइंतहा कोशिश की है और अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया। लद्दाख खित्ते की गलवान वादी में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेज टकराव हुआ था और सैकड़ों में चीनी अफवाज की पेशरफ्त हुई। अब चीन और इंडिया चीनी फौजियों की पुरानी पोजीशन पर वापसी के लिए बातचीत कर रहे हैं। चीनी फौज पैंगोंग सो झील और बाज़ दूसरे मकामात से पीछे हटना शुरू हो चुकी है, लेकिन अस्करी अहमियत के हामिल डीप सांग प्लेन, डैम चौक, हॉट स्प्रिंग, कई दीगर इलाकों में अब वो भी पूरे जंगी साजो सामान के साथ मौजूद हैं। LAC के दोनों जानिब इंडिया और चीन के हज़ारों फौजी गुज़िश्ता बरस के टकराव के बाद सरहदी इलाके में तैनात हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट मरकज़ के सरबराह शीन फिंग का कहना है कि इंडिया चाहता है कि सिर्फ चीन एक तरफा तौर पर कदम उठाए। वो कहते हैं कि चीन सूरत हाल को वसी तनाजुर में देखने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि दोनों मालिक बराबर के इकदाम करें, लेकिन अब चीन का सब्र टूट चुका है। अब उसे इंडिया की मगरूर सोच को तोड़ना होगा। उधर दिल्ली में इंडियन फौज की तरफ से जारी करदा एक बयान में मजीद कहा गया है कि दोनों अफवाज की बातचीत में तस्फिया तलब मामलों पर तवज्जो मरकूज की गई थी। इंडियन मंदुबीन ने चीनी फ्रीकैन को बताया है कि LAC पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो चीन के जरिए बाहमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए सर्दी लाइन को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश से पैदा हुई है। अब ये लाजिम है कि चीन बाकी मानदा इलाकों में भी मुनासिब कदम उठाकर मगरबी सेक्टर में LAC पर अमन बहाल करे। बयान में मजीद कहा गया है कि इंडियन फौजी मंदुबीन ने मुज़ाकरात में बाकी जगहों के सवालों को हल करने के लिए तामीरी मशवरे दिए, लेकिन बकौल उनके चीनी मंदुबीन ने इससे इत्तफाक नहीं किया और ना ही इसकी जगह कोई मुतबादिल तजवीज़ पेश की। इसलिए इस मीटिंग में बाकी मानदा इलाकों का कोई हल नहीं निकाल सका। मुज़ाकरात में इंडिया की क़ियादत लद्दाख खित्ते के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PJ की मेनन कर रहे थे, जबकि चीन की जानिब से शिनजांग मिलिट्री खित्ते के कमांडर मेजर जनरल लिव लिन ने बातचीत की है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में आए हैं जब महज 2 रोज़ कबल इंडियन मीडिया ने इंडियन फौज के जराये के हवाले से खबर दी थी कि मुल्क के शुमाल मशरकी खित्ते और अरुणाचल प्रदेश में एक हफ्ता पहले इंडिया और चीनी फौजियों के दरमियान शदीद तरीन झड़पें हुई थी। बाज़ खबरों में बताया गया है कि इंडियन फौज ने मुबैना तौर पर बाज़ चीनी फौजियों को कुछ देर तक पकड़ कर रखा। ताहम चीनी मीडिया में इंडिया की इन खबरों को अफवाह करार दिया गया है। चीन के हवाले से एक बयान में कहा गया है कि चीनी अफवाज 28 सितंबर को चीन और इंडिया की सरहद पर डांग जहांग खित्ते में मामूल की गश्त पर निकली थी। उन्हें इंडियन फौज की जानिब से नामुनासिब रकावट का सामना हुआ। चीनी अफसरों और फौजियों ने सख्ती से जवाबी इकदाम उठाया है और अपनी गश्ती में पूरी करके वापस आ गए। इंडियन मीडिया में फौज के जराये से हवाले से बताया गया था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग खित्ते में चीनी फौजियों ने इंडियन खित्ते में दाखिल होने की कोशिश की। इंडियन फौजियों ने उससे बातचीत की, हाथापाई की। इंडिया और चीन के दरमियान जारी रस्साकशी के दरमियान ये इतलात सामने आ रही हैं
कि इंडिया तकरीबन $3 अरब में अमेरिका से 30 MQ-9 बी ग्रेडिएटर मुसल्लह ड्रोन खरीदने जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया और चीन के ताल्लुकात इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसकी वजह चीन की तरफ से दहाई में किए गए मुआहदों को नज़रअंदाज करना है। इंडियन वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इन मुआहदों के तहत सरहदी इलाकों में फौजी जमा नहीं की जा सकती। अगस्त के अवाइल में इंडिया और अमेरिका की अफवाज ने इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के इलाके बकलो में विजर पहाड़ के नाम से मुश्तरका फौजी मशकें शुरू की हैं। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप जो इंडिया रूस से खरीद रहा है, इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात कर सकता है। इसके अलावा भूटान और चीन के दरमियान सैरुखी जंक्शन पर वाक़ वादी जम्पी का करीब तरीन हवाई अड्डा है। इसलिए यह ख्याल किया जाता है कि इस एयरबेस पर राफेल की तैनाती का मकसद चीन की सरहद के करीब होना है और उस पर करीब से नज़र रखना है। इन तमाम बातों से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि चूँकि चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़ा सरदमोरी का शिकार है, इसलिए इंडिया भी अपनी अस्करी तैयारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इसके अलावा इन ड्रोन्स को कंपनी जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर वॉल ने हाल ही में इंडियन खबर एजेंसी PTA से बातचीत में तस्दीक की है कि इस मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ख्याल किया जा रहा है कि इंडिया मशरकी लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ जारी कशीदगी पर तवज्जो मरकूज कर रहा है और बहरे हिंद के इलाके में चीनी जंगी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए मुसल्लह ड्रोन की खरीदारी कर रहा है। हथियारों को मकामी तौर पर बनाने के लिए अपनी नई पॉलिसी की वजह से इंडिया ने इन ड्रोन्स को खरीदने के मंसूबे को रोक दिया है, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों से ये वाज़ेह होता है कि इन ड्रोन्स के हवाले से इंडिया और अमेरिका के दरमियान बातचीत में सिमत में जारी है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने 21 अगस्त को ब्राज़ील के शहर साओ पालो में इंडियन कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा था कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले वादी गलवान में क्या हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि चीन इंडिया का पड़ोसी है और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इसके लिए बाहमी एहतराम और बाहमी हसासियत होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि चीन ने सरहद पर कुछ किया, इसके बाद इंडिया और चीन ताल्लुकात और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जवाब में चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से बढ़कर हैं और दोनों मुल्कों के पास ये सलाहियत है कि एक दूसरे को कमज़ोर करने की बजाय एक दूसरे को कामयाब बनाने में मदद करें। इंडिया और चीन की फ़ौजों ने मशरकी लद्दाख में LAC पर तातुल को हल करने के लिए अब तक 16 बार कोर कमांडर की तरफ बातचीत की है, लेकिन इन मुज़ाकरात के ज़रिए बहुत सारे मसाइल से निपटने में भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। दरअसल हाल में खबर आई थी कि चीनी तैयारी मुतनाज़ सरहदी इलाकों के करीब परवास कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीन से इस बारे में पूछा गया तो चीनी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीन हमेशा सरहदी इलाकों में मामूल की सरगर्मियां इंडिया और चीन के दरमियान तय होने वाले मुतल्लिका मुआहदों के मुताबिक करता रहता है और ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि चीन की जानिब से डैम चौक और छह डेवसांग के इलाकों में मुज़ाकरात से इनकार की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी हल नहीं हो